आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की आरोह पुस्तक के काव्यांश का पहला पाठ, पहली कविता, जिसके रचयिता हैं कबीर दास जी। इससे पहले कि हम कविता आरंभ करें, सबसे पहले हम देखेंगे कबीर दास जी का जीवन परिचय। कबीर दास जी का जन्म हुआ था सन 1398 में। लहरतारा नामक स्थान वाराणसी में, जो कि है उत्तर प्रदेश में। ये निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि माने जाते हैं। निर्गुण धारा अर्थात देखो, दो तरह के शब्द होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता, और नास्तिक मतलब जो ईश्वर में आस्था रखता है। आस्तिक में दो तरह के होते हैं। एक होता है जो ईश्वर के स्वरूप में विश्वास करता है, वो ईश्वर के एक निश्चित आकार में विश्वास करता है, जैसे मूर्ति पूजा होती है। और दूसरे लोग होते हैं निर्गुण, जो ईश्वर को तो मानते हैं किंतु ईश्वर के किसी रूप में विश्वास नहीं रखते। तो कबीर दास जी निर्गुण धारा के कवि हैं। उनकी विधिवत शिक्षा के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिलता। साक्ष्य का अर्थ है कोई प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि पुराने समय में 1398 बहुत पुराना समय है, तो उस समय का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है कि वे पढ़े लिखे थे या नहीं थे। और अपनी शिक्षा के विषय में इन्होंने स्वयं ही लिखा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात मैंने कभी कागज छुआ नहीं, कागज और स्याही मैंने छुआ भी नहीं है, कलम को कभी हाथ भी नहीं लगाया। अर्थात यह स्पष्ट करता है कि कबीर की कोई व्यवस्थित शिक्षा नहीं हुई थी। तो उन्होंने इसलिए कबीर पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान, अनुभवजन्य अर्थात अनुभव से जन्मा हुआ ज्ञान को सर्वोपरि मानते थे। जो पुस्तकीय ज्ञान होता है उससे कहीं अधिक महत्व वे देते थे अनुभव से जन्मे हुए ज्ञान को। उनकी रचनाओं में है नाथ, सिंधु और सूफी संतों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि वे भी रमता जोगी थे, घूमते रहते थे। वे कर्मकांड, मूर्ति पूजा, जाति धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव के विरोधी थे, क्योंकि वो ईश्वर को तो मानते थे किंतु किसी मूर्ति में, किसी कर्मकांड में, किसी जाति और धर्म में उनका विश्वास नहीं था, क्योंकि वे सृष्टि के हर कण में ही ईश्वर को देखते थे। तो उनकी अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार था, उन्होंने उसे जैसे चाहा वैसा प्रयोग किया। उनके इसी गुण के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर का अर्थ होता है तानाशाह, जो जैसा चाहता है वैसा चलाता है, शासन करता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है, अर्थात वाणी पर उनका ऐसा नियंत्रण था कि वे उसका जैसा चाहते थे वैसा उपयोग करते थे, और वैसी ही वाणी में पूरा अर्थ सिमट आता था। उनकी रचनाएं संकलित हैं बीजक में। बीजक क्या है? उनका संकलन है, एकमात्र पुस्तक है जिसमें उनकी जो भी रचनाएं हैं वो संकलित हैं। उनका देहांत हुआ सन 1518 में मगहर में उनका देहांत हुआ। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ हमारा पहले काव्यांश की कविता के कवि कबीर दास जी का जीवन परिचय। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पहले काव्यांश को। पहला काव्यांश है हम तो एक एक कर जाना। कबीर दास जी क्या कहते हैं कि जैसे सृष्टि में हम लोग हर चीज़ में को अलग अलग देखते हैं, लेकिन कबीर दास जी सबको अलग अलग नहीं देखते थे। वो कहते हैं कि हम तो एक एक कर जाना, मैं तो हर चीज़ में, हम तो हर सृष्टि के हर कण में मैं ईश्वर के रूप को देखता हूँ। दोई कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। दोई कहे तिन्हीं को दो जग,
जो लोग दो कहते हैं या अलग अलग मानते हैं उन्हीं के लिए संसार अलग अलग होगा। और ऐसा कौन कहता है? कौन से लोग हैं जो संसार को अलग अलग मानते हैं, हर जीव को अलग अलग मानते हैं? जो संसार को नहीं पहचानते, अर्थात जिनमें ज्ञान नहीं है। अब इस ईश्वर की सर्वव्यापकता को व्यक्त करते हुए कवि ने उदाहरण दिया है। क्या कहा है? एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। पूरे धरती में एक जैसी ही हवा चलती है, एक जैसा ही पानी होता है और एक जैसी ही ज्योति प्रकाशित होती है। जैसे यदि ज्योति जलाओगे तो कहीं पर भी वो प्रकाश ही फैलाएगी, अंधेरा नहीं फैला सकती है। वैसे ही हवा चल रही है तो आपको महसूस होगी, दिख नहीं सकती है। तो एक ही हवा होती है, एक ही पानी और एक ही तरह का प्रकाश दिखाई देता है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काट, एक खाक गढ़े सब भाड़े। कभी यहाँ पर क्या कहते हैं? एक खाक, खाक मतलब वैसे तो राख होता है, लेकिन यहाँ पर इस खाक का अर्थ है मिट्टी। एक खाक गढ़े सब भाणे, भाणे मतलब बर्तन। एक कोहरा साना, कोहरा अर्थात कोहरा, कुम्हार। जो कुम्हार होता है एक बार मिट्टी सानता है, मिट्टी तैयार करता है और उसके बाद उसी मिट्टी से अलग अलग साइज़ के, अलग अलग आकार के, प्रकार के बर्तन बनाता है। तो वही कवि यहाँ पे उदाहरण देता है कि एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। एक ही बार की सनी हुई मिट्टी से कुम्हार अलग अलग आकार के, अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोय। कवि मानते हैं कि काष्ठ में अर्थात लकड़ी में, काष्ठ अर्थात लकड़ी, लकड़ी में अग्नि छुपी होती है। तो जैसे बढ़ी हुई लकड़ी को तो काटा जा सकता है, लेकिन उसके भीतर जो आग छुपी है उसको अलग नहीं किया जा सकता है। वैसे ही मनुष्य को धर्म में, जाति में, वर्ग में बांटा जा सकता है, लेकिन उसके भीतर का जो गुण है उसको बांटा नहीं जा सकता। सब घट अंतर तू ही व्यापक, घट अर्थात जीव। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? सब घट अर्थात हर जीव के अंदर तू ही, तू कौन है? ईश्वर। व्यापक, तू ही व्याप्त है। धर रूप स्वरूप ऐसोई, तूने ही अलग अलग रूप धारण किया है। जैसे कुम्हार की एक ही मिट्टी अलग अलग रूप को धारण करती है, वैसे ही तुमने ही अर्थात ईश्वर ने ही अलग अलग जीव के रूप में अलग अलग रूप धारण किया है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नरगर भाना। जब मनुष्य के, माया अर्थात मोह, माया, धन, सुख। कैसा सुख? भौतिक सुख। माया देख के जगत लुभाना। जब व्यक्ति भौतिक सुखों को देखता है तो उससे आकर्षित हो जाता है, लोभित होता है, मोहित होता है। काहे रे नरगर बाना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि और उसी पर मनुष्य झूठा गर्व करने लगता है। जैसे मेरा इतना ज़मीन है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, ये सब क्या है? उस पर गर्व करता है। क्या किसी व्यक्ति के साथ उसकी प्रॉपर्टी यहाँ से गई है? कभी नहीं जाती है। तो इसलिए उस पर गर्व करना व्यर्थ है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। यहाँ पर कबीर जी, दास जी कहते हैं कि कैसा होने से? निर्भय, निर्भय अर्थात बिना भय के। यदि आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें तो निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, निडर होकर यदि हम अपना जीवन जीते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं बिना किसी ढोंग आडंबर में पड़े, तो कुछ भी नहीं होता है। कहे कबीर दीवाना। दीवाना का अर्थ होता है जो स्वयं, जिसको अपना कोई होशो हवास नहीं रहता है, जो दुनिया की परवाह नहीं करता, उसको कहते हैं दीवाना। तो कहे कबीर दीवाना। कबीर दास जी ने यहाँ पर स्वयं को दीवाना कहा है
और यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि निर्भय होकर के, बिना किसी ढोंग ढकोसले के, बिल्कुल निश्चल मन से ईश्वर की आराधना कीजिए और तभी ईश्वर की आपको प्राप्ति होगी। इसके साथ हमारा पहला काव्यांश पूरा हुआ और दूसरे काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। संतो देखत जगबो राना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। संतो देखत जग बौराना, कौन बौरा जाता है? संसार। यहाँ पर कवि ने उन लोगों के लिए कहा है जो लोग बाह्य आडंबरों को देख करके, बाह्य आडंबर बाहरी दिखावा को देख करके उसी को धर्म मान लेते हैं। संतो देखत जग बौराना, जो लोग मतलब केवल दिखावा करते हैं, लोग उन्हीं को असली ज्ञानी, असली ब्राह्मण मान लेते हैं। तो इसलिए कवि कहते हैं कि संतो देखत जग बौराना, बाह्य आडंबरों के वशीभूत होकर ईश्वर को प्राप्त करने की जो लोग कोशिश करते हैं वो वास्तव में कैसे हैं? मूर्ख हैं। बौराना मतलब पागल हो जाना। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। यदि उनसे सच कहूँ कि नहीं इस ढोंग आडंबर में, जैसे हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं तो मूर्ति पूजा में बहुत सारे नियम होते हैं, ईश्वर के लिए ये चाहिए, ईश्वर के लिए वो चाहिए, सब कुछ हम लोग एकत्रित करते हैं और उसके बाद ही पूजा होगा, उसके बाद ही हवन होगा या उसके बाद ही आपका जो भी आयोजन है वह सफल होगा। तो साच कहो तो मारन धावे, यदि मैं इनसे कहता हूँ, सच कहता हूँ कि ईश्वर की प्राप्ति इन ढोंग आडंबरों से नहीं बल्कि सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करने से होगी, तो ये लोग क्या करते हैं? मारने दौड़ाते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। और झूठे जगपतियाना, वो ये जो झूठा संसार है, जो झूठ बोलता है, जो बाह्य आडंबर करके लोगों को ठगता है, उस पर ही लोग विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, नेमी अर्थात नियम का पालन करने वाला, धर्मी अर्थात धर्म का पालन करने वाला। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। ये लोग क्या करते हैं? सुबह सुबह स्नान कर लेते हैं, जो नियम धर्म को मानते हैं सुबह सुबह नहा धो लेते हैं। फिर क्या करते हैं? आत्म मारी पखान ही पूजय, अपनी आत्मा को मार करके, अपनी आत्मा को नहीं सुनते, है ना, और अपने भीतर की आवाज़ को नहीं सुनते, बल्कि किसको पूजते हैं? आत्म मारी पखान ही पूजय, पत्थर की पूजा करते हैं। अपने भीतर के आत्मा को कष्ट देकर, उसकी आवाज़ न सुन करके पत्थर की पूजा करते हैं। और कभी यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि उनमें कछु नहीं ज्ञाना, वास्तव में उन लोगों में कोई ज्ञान नहीं है। जो क्योंकि कबीरदास यह मानते हैं कि ईश्वर किसी कर्म कांड से प्रसन्न होने वाले नहीं, बल्कि वे तो हर जीव की आत्मा में है, हर जीव में है, हर कण कण में है, तो आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए, है ना। तो उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। क्या बोलते हैं कभी कि बहुतक देखा, बहुत सारे देखे, क्या देखे? पीर और औलिया, जो मंदिर मस्जिद में पूजा पाठ का काम कराते हैं उनको बोल रहे हैं। पढ़े किताब कुराना, ये लोग मोटे मोटे धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं और उसके आधार पर ही लोगों को भ्रमित करते हैं, कवि का कहना है। कै मुरीद तदबीर बतावे, मुरीद अर्थात जो उसको मुरीद अर्थात शिष्य, उसका पालन कर, अनुगामी जिसको कहते हैं ना, पीछे मानने वाले, जो चेला चपाटी होते हैं, शिष्य। कै मुरीद तदबीर बतावे, जो अपने शिष्यों को रास्ता बताते हैं, क्या कि नहीं हमारे ऊपर ये समस्या आ गई है, क्या करें, तो ये पूजा करो, ये दान करो, इस टाइप का जो लोग नहीं बताते हैं उनका विरोध कर रहे हैं कि कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें वो है जो ज्ञाना। वे लोग वास्तव में वही बताते हैं जिनका जितना उनमें ज्ञान है,
और कवि का कहना है कि वास्तव में इनमें कोई ज्ञान ही नहीं है। आसन मारे डिंभधरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। डिंभ का अर्थ होता है ऊंचा स्थान। आडंबर करके इन लोगों ने ऊंचा स्थान पा लिया है और इनके मन में बहुत गर्व है, बहुत घमंड है कि इनमें बहुत ज्ञान है। लेकिन वास्तव में कबीर के अनुसार जो बाह्य आडंबरों का सहारा लेते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, उनमें कोई ज्ञान नहीं है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। वे पीपल की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, किंतु वास्तव में इसका जो भाव है, जो सार है, वो लोग नहीं समझते हैं। मैंने पहले ही कहा कबीर मूर्ति पर जाके विरोधी हैं, है ना। तो वे हर जीव में ईश्वर देखते हैं, किसी विशेष पेड़ में, किसी विशेष पत्थर में ही ईश्वर को नहीं देखते। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ हमारा दूसरा काव्यांश। तीसरे काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। कौन लोग? जो लोग बाह्य आडंबर करते हैं और अपने आप को बहुत ज्ञानी दिखाते हैं, वे लोग क्या कहते हैं? टोपी पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, छाप तिलक अनुमाना, तिलक उलक लगा के एकदम सज जाते हैं। उनका भी तो अपना डेकोरेशन होता है, अपना ड्रेसअप होता है पूरा। साखे शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर ही न जाना। ये लोग वास्तव में साखी जो होता है, शब्द होता है, वे सब कुछ गाते तो हैं पर उसका ज्ञान नहीं है, उसको समझते नहीं हैं। आत्म खबर ही न जाना, इनको अपनी आत्मा की ही खबर नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू क्या कहता है? मुझे राम प्यारे हैं, और मुस्लिम कहता है मुझे रहीम प्यारे हैं। और इस तरह से दोनों राम और रहीम के नाम पर लड़ते रहते हैं। आपस में दो लरी लरी मुँहे, मर्म न काहू जाना। ये दोनों धर्म जाति के लोग आपस में, हिंदू राम के नाम पर, मुसलमान रहीम के नाम पर लड़ते रहते हैं और मरते रहते हैं। लेकिन वास्तव में ये लोग धर्म के मर्म को, उसके अर्थ को नहीं समझते हैं। घर घर मंत्र देत फिरते हैं, महिमा के अभिमाना। ये जो लोग हैं जो अपने आप को बड़े ज्ञानी मानते हैं, वे घर घर में, हर घर में अपना मंत्र बताते रहते हैं, ज्ञान बांटते रहते हैं, और इनमें झूठा अभिमान भरा रहता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे गुरु के सहित सिख सब बूढ़े। बूढ़ना अर्थात डूबना। गुरु के सहित सिख मतलब शिष्य, है ना। तो गुरु के साथ, क्योंकि कबीरदास के अनुसार ऐसे गुरुओं में कोई ज्ञान नहीं है, तो गुरु के साथ ही शिष्य भी डूब जाता है, अर्थात उसका कभी कल्याण नहीं होता है। और इसलिए अंत काल पछताना, जब अंत समय आता है तो वह शिष्य पछताता है कि मैंने इन पर विश्वास किया, इनके कहे के अनुसार किया, ये मेरे जीवन की भूल थी, है ना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भ्रम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, यह सब भ्रम है, इसको भूल जाओ, यह सब कहीं से सच नहीं है। वास्तव में इस पूरी कविता में हम लोग देखते हैं कि कबीरदास जी ढोंग, बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं, और ऐसे लोगों का भी विरोध करते हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हैं। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इन लोगों को कितना भी समझाते हूँ, लेकिन ये लोग नहीं मानते। क्या बात नहीं मानते? कि सहज सहज समाना। ईश्वर की प्राप्ति किसी ढोंग ढकोसले से नहीं, बल्कि सहज भाव से ईश्वर की आराधना करने से, या अपने भीतर, अपनी आत्मा में, या हर जीव में जो ईश्वर है उसको पहचानने से ईश्वर की प्राप्ति होगी, ईश्वर की आराधना होगी। यह बात ये लोग नहीं समझते हैं। इसके साथ हमारा पहला अध्याय
संतो देख जग बौराना। और कंप्लीट हुआ। अगली कविता हम लोग पढ़ेंगे अगले पाठ में। इस कविता का नाम था हम तो एक एक करी जाना, और वह संतो देख जग बौराना, है ना। चलिए।